क्षर सर्वाणि भूतानि, फिर भूमिरापो नलो वायु प्रकृतिरष्टधा। इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। और फिर महाभूता न्यायकार पंच चेंद्रियो गोचरा, अर्थात इस श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद बताए हैं। भूमि परानलो वायु विद्धि यो पराम। परमात्मा सबके कारण है। वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति क्या है? निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है, तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और परिवर्तन रहित है, अर्थात सब परिवर्तन नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग स्वतंत्र सिद्धि नहीं कर सकते। यह प्रकृति प्रभु का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण ही इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में कृति करना मानने के कारण ही यह जीव स्वरूप है। अगर यह अपने में कृति न माने तो यह, देखिए चैनल में जो कोई नए हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। यदि आप बेल आइकन दबा देते हैं तो आपको हमारा जितना वीडियो है जब हर समय पे जाता रहेगा, और आप इसका रसपान कर सकते हो। और दूसरों को आप स्वयं रसपान करके दूसरों को भी इसे शेयर कर सकते हैं। आपने एक शेयर किया तो समझो आपको एक पुण्य की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि आपके शेयर से दूसरे लोग का भी कल्याण हो जाएगा, वो लोग भी सुन लेंगे इसी बहाने। तो ऐसे भागवत जी की कहानियाँ हैं, मतलब भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत जी में समा गए हैं। इसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपको यही बता रहे हैं, सुन लीजिए आप ध्यान से।